देखिए जो सीएम भजनलाल शर्मा अब कहीं ना सबसे पहले और ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंदर से। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी ये देखिए नजर आ रही हैं और उनके साथ सीएम जो है सीएम भजनलाल शर्मा वो भी मौजूद हैं और उनके साथ में बैठे हुए हैं सीपी जोशी और उनके बगल में बैठी हुई हैं पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे और बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल भी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मतलब बाल मुकुंदाचार्य देखिए आप तस्वीरों में सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और सबका अभिनंदन करते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। बातचीत चल रही होगी क्योंकि जैसा हमारे संवाददाता रोशन बता रहे थे कि जब वो पहुंचेंगे पदभार ग्रहण कर लेंगे तो उसके बाद एक जो है वो मीटिंग भी होगी कैबिनेट की और उसमें कुछ निर्णय जो हैं वो लिए जा सकते हैं कि आगे किस तरीके की रूपरेखा रहने वाली है, किस तरीके से तैयारी की जाएगी, सरकार को किस तरीके से एक्शन लेना है आगे और सबसे पहला एक्शन क्या लिया जाएगा, सबसे पहला फैसला क्या लिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि रोशन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोशन, पहली जो तस्वीर होगी सीएम की, पहली जो लाइन होगी काम को लेकर के सीएम जब बोलेंगे उस लाइन को उसी से तय होगा, विपक्ष को भी एक मैसेज जाएगा कि किस तरीके से सीएम ने पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में भी वो नजर आ चुके हैं। रोशन जी देखिए बिल्कुल ये जो विधानसभा चुनाव है इसके अंदर चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे पेपर जो लीक होने का मामला हो या बेरोजगारी हो, तमाम ऐसे वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर बीजेपी ने चुनाव लड़ा हो। अब बीजेपी सत्ता के अंदर आ गई है, बीजेपी को ये प्रूफ करना होगा, एक मैसेज देना होगा लोकसभा चुनाव से पहले कि जो सुशासन है वो किस तरीके से चलाया जाता है। ऐसे में तमाम जो प्रशासनिक जो फेरबदल है वो होना तय है, उसकी जो तैयारियां हैं, जो उसकी सुगबुगाहट है वो जैसे ही बीजेपी यहाँ पर जो सत्ता में आती है उसके बाद से शुरू हो गई थी। जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो ब्यूरोक्रेसी में जो बैठे हुए जो तमाम आईएएस हो चाहे आईपीएस अधिकारी हो वो अपनी लॉबिंग में लग गए थे कि किन किन अधिकारियों को क्या कुछ जिम्मेदारी मिलने वाली है। ऐसे में ये बड़ा अपने आप में ये होता है कि जो अधिकारी जो जिनके नाम के ऊपर चर्चा चल रही है, जिनका पिछला किस तरीके का कार्यकाल रहा हो, ऐसे में उन अधिकारियों को संभवतः इस तरीके की देखिए अभी कुछ ही देर पहले टी रविकांत का नाम आना। टी रविकांत एक ऐसी जो छवि है कि वो कांग्रेस सरकार में रहते हुए भी एक जो निष्पक्ष बेदाग जो उनकी छवि है आईएएस अधिकारियों में जो उनकी जो छवि जो देखने को मिलती है वो अपने आप में अहम है। ऐसे में ये जो पहला जिस तरीके से नाम आया है तो अपने आप में कहा जा सकता है कि जो लिस्ट आएगी जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो अपने आप में चौंकाने वाली होगी। जो फैसले जो लिए जाएंगे वो भी देखना ये होगा कि कैबिनेट की बैठक में किन मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है, क्या फॉर्मल होती है या इसके अलावा ऐसे क्या मुद्दे हैं जो क्या लगता है रोशन प्रमुख मुद्दे एक दो बता सकते हैं क्या, ताकि दर्शक भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए, उनको भी समझ में आ जाए कि जिनको चुन करके उन्होंने सत्ता पर बिठा दिया है वो किस तरीके से आगे काम करने वाले हैं। राजनीतिक गलियारों में कुछ किन्हीं चीजों की सुगबुगाहट है क्या कि कौन से वो प्रमुख मुद्दे होंगे जिन पर सबसे पहले चर्चा की जाएगी? देखिए सबसे पहले तो जो कैबिनेट की जो बैठक होगी उसके अंदर जो अब कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा जो प्रशासनिक जो फेरबदल है, क्या कुछ ऐसे पिछली सरकार के अंदर नाकामियां रही, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, पेपर लीक से जुड़े हुए मुद्दे हो, सुशासन किस तरीके से। देखिए बीजेपी का जो सबसे बड़ा जो एजेंडा रहा है इस विधानसभा चुनाव के अंदर उसमें रहा कि सुशासन कुशासन के जो खिलाफ है बीजेपी ने आम जनता से वोट मांगे। ऐसे में जो सुशासन है किस तरीके का सुशासन होगा ये बीजेपी को प्रूफ करना होगा, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को प्रूफ करना होगा कि वो कैबिनेट की बैठक के अंदर क्या कुछ मुद्दे रहते हैं, किन मुद्दों के ऊपर बात बनती है, किस तरीके के जो फैसले हैं वो लिए जाते हैं। ये देखिए आने वाले वक्त के अंदर देखना होगा। पिछले दिनों जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनी और वहां पर कैबिनेट की पहली बैठक के अंदर मोहनलाल यादव जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से कड़े फैसले लिए गए। ऐसे में राजस्थान में क्या कुछ कड़े फैसले लेने को मिले। देखिए बाल मुकुंदाचार्य यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे में पिछले दिनों बाल मुकुंदाचार्य का वो वीडियो हर किसी को याद होगा कि जो राजधानी जयपुर के अंदर जो अवैध जो मीट की दुकानें थी उन्हें वो बंद करवाते हुए नजर आए और एक मैसेज देने का कोशिश किया है कि ये जो बाबा है वो बवाल है और इस तरीके की जो अवैध गतिविधियां हैं वो नहीं चलेगी। तो ऐसे में ऐसे कई जो निर्णय हैं, ऐसे जो कई
कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा हो बीजेपी ने, चाहे उदयपुर का मामला हो या फिर कहा जा सकता है कि हाल ही में गोगा मेडी जो हत्याकांड हुआ, उससे पहले मालवीय नगर के अंदर जो एक महिला और 2 बच्चों के मर्डर हुए हों, तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा ये रहने वाला है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि आईपीएस अधिकारियों की बड़ी लिस्ट आ सकती है। देखिए कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें ऐसी इस तरीके की हलचल है, ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि संभवतः आज देर रात तक एक जो बड़ी लिस्ट है वो आ सकती है। आरएस अधिकारियों की जो बड़े तबादले हैं वो हो सकते हैं। तो ऐसे में तमाम जो प्रशासनिक जो हलकों के ऊपर जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो के लिए तैयार हैं कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। यही जो बदलाव है, देखिए 5 महीने बाद में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी के पास में काफी कम समय बचा है। ऐसे में कुल मिलाकर जो तैयारियां हैं वो अभी से करनी होगी, क्योंकि बीजेपी का ये टारगेट है कि जो राजस्थान की 25 सीटें हैं उनके ऊपर किस तरीके से वो काबिज हो पाए पुनर्फिर जो लोकसभा में। The fans